अगर आपको बाज़ का शौक़ है, आप देखना चाहते हैं कि ये शिकार कैसे खेलता है, सीखना चाहते हैं कि इसे कैसे ट्रेन किया जाता है, या आपको जंगली हयात में दिलचस्पी है, तो ये चैनल आपके लिए। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपनी पसंदीदा वीडियोस को देखते रहें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बाज़ की ट्रेनिंग के तजर्बात की एक नई कहानी के साथ हाज़िर हूँ। इत्तेफाक से ये भी एक लगड़ की कहानी है। इस लगड़ को शिकारी ने जो है वो बहुत बुरे तरीके से मारा था शिकार करने के बाद, ट्रैप करने के बाद। लेकिन जब मैंने उससे ये परिंदा ख़रीदा था तो उस वक्त मुझे कतई ये इल्म नहीं था इस चीज़ के बारे में कि इस परिंदे को बहुत बुरी तरीके से पीटा गया है। बहरहाल घर लाने के बाद मैंने जब इसे सेटल डाउन किया, जैसे वगैरह पहनाए, तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि परिंदा हद से ज़्यादा खौफज़दा है और अग्रेसिव भी है, क्योंकि उसको मारा गया था तो एक तो ये डर रहा था और अगर इसके करीब जाते थे तो ये काटता भी था और लड़ता भी था, अटैक करता था। और दूसरी जो बहुत बुरी आदत इसमें डेवलप हो चुकी थी खौफ की वजह से और उस मार की वजह से, वो ये थी कि ये जैसे अपना हुड पहनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। परिंदे को हुड करना बहुत एक ट्रेनिंग का बहुत इम्पॉर्टेंट और एक अहम जुज़ होता है, और अगर परिंदा हुड शाही हो जाए, फाल्कन हुड शाही हो जाए, तो ये ट्रेनिंग के लिए बहुत मुश्किलात इसमें आती हैं। तो दोस्तों, ट्रेनिंग के स्टार्ट में ही दो चैलेंजेस जो है वो मेरे सामने आ गए। एक तो ये कि परिंदा बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, हद से ज़्यादा, और दूसरा ये कि वो हुड शाही था। इसका खौफ ख़त्म करने के लिए मुझे एज़ यूजुअल रात जगह देने पड़े। वैसे मैं रातें नहीं जगाता अपने परिंदों को, लेकिन क्योंकि इस परिंदे में एक बहुत ज़्यादा खौफ डेवलप हो चुका था और मुझे पता नहीं था कि इसको मारा गया है। हो सकता है कि मैं क्विट कर जाता अगर मुझे शुरू में ही पता चल जाता। इसका हुड पहनने का जो खौफ है उसे ख़त्म करने के लिए मुझे जो मैंने तरीका अपनाया वो ये कि जब मैं इसे गोश्त खिलाता था शाम को, तो उस दौरान जब ये खाना शुरू कर देता था तो उस वक्त मैं इसको हुड पहना देता था, और हुड पहनने के दौरान भी मैं इसको गोश्त खिलाता था। इससे किसी हद तक, काफ़ी हद तक जो है इसका हुड का जो खौफ है वो आस्ता आस्ता ख़त्म हो गया था। लेकिन ये फिर भी गोश्त के अलावा, गोश्त खाने के अलावा, अगर आम हालात में मैं इसे हुड पहनाने की, हाथ पर बिठाकर हुड पहनाने की कोशिश करता था तो ये बुरी तरह डर जाता था। दौरान ट्रेनिंग इन दो चैलेंजेस का तो मैंने सामना कर लिया और किसी हद तक इन पर काबू भी पा लिया। लेकिन फिर एक तीसरा चैलेंज मेरे सामने आ गया, जो आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि पहली फ़्लाइट ट्रेनिंग के बाद जब मैंने इसे अनलीश किया, इसकी डोरी खोली और इसे आज़ाद किया, एक फ्री फ्लाई कराना शुरू किया, तो ये पहली फ़्लाइट में दरख्त पर जाकर बैठ गया। और ये भी एक बहुत बुरी आदत होती है, अगर परिंदा किसी दरख्त पर या किसी जगह बैठना पहली दफ़ा बैठ जाए तो आप जब भी दोबारा उसको उस जगह पर लेके जाएंगे और ट्रेनिंग उड़ाने की कोशिश करेंगे, सट्टे लगाने की कोशिश करेंगे, तो वो परिंदा उसी दरख्त पर जाकर बैठ जाएगा। तो खैर, ये पहली फ़्लाइट थी। मुझे लगा कि शायद परिंदा कमज़ोर है, कम खाया हुआ है, इस वजह से, या आप देख सकते हैं कौवे बहुत ज़्यादा हैं, इनसे खौफज़दा होकर बैठ गया हो, लेकिन ऐसा नहीं था। इसके बाद परिंदे का मैंने वज़न बढ़ाया, क्योंकि कमज़ोरी की वजह से मुझे लगा कि परिंदा ज़्यादा नहीं उड़ रहा, और दौरान ट्रेनिंग हो सकता है कि मैंने इसका वज़न बहुत ज़्यादा कम कर दिया। उसके बाद इसी जगह पर मैंने इसे एक और फ़्लाइट दी और एक और दफ़ा उड़ाने की कोशिश की, लेकिन कुछ चक्कर लगाने के बाद, कुछ देर उड़ने के बाद ये दोबारा उसी दरख्त पर बैठ गया। इसे शुरू में ट्रेन करने के लिए मैंने बहुत पापड़ बेले थे। इस परिंदे का पहला जो सबसे ज़्यादा मुझे मेहनत इसके हुड का खौफ ख़त्म करने के लिए करनी पड़ी। फिर इसका जो इंसानों से खौफ था, जो इसको मारने की वजह से इसमें डेवलप हो गया था, वो उसको ख़त्म करने के लिए हद से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी थी, एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ी थी। और दौरान ट्रेनिंग जब मुझे पता चल गया था कि इसे मारा गया, तो मैं उस वक्त सोच रहा था कि मैं क्विट कर जाऊँ और इसको आज़ाद कर दूँ, क्योंकि हो सकता है कि ये ट्रेन ना हो। लेकिन एक्सपेरिमेंट करना था, अगर मैं उस वक्त भाग जाता और इसको ना ट्रेन करता तो फिर मेरी लर्निंग कैसे होती। चैलेंजेस तो थे, लेकिन बहरहाल शौक़ था और ये सीखना था कि इस बिगड़े हुए परिंदे को, ज़िद्दी परिंदे को या ख़राब हुए हुए परिंदे को कैसे सुधारा जाए, ये भी एक सीखना था। लेकिन अब इन दो चैलेंजेस को मीट करने के बाद एक तीसरा चैलेंज मेरे सामने खड़ा था, जो कि आधी से ज़्यादा मेहनत करने के बाद अब पका हुआ फल जब
आपको मिले तो उस वक्त पता चले कि इस फल में तो कीड़े हैं, तो क्या हालत हो सकती है आप। बहरहाल अब इससे भी इसको भी इस चैलेंज को भी मीट करना था, और उस परिंदे से ये हैबिट जो इसमें आदत डेवलप हो गई थी बैठने की, दौरान परवाज़, दौरान फ़्लाइट, वो भी ख़त्म करनी थी। दोस्तों, इस परिंदे में जो दरख्त पर बैठने की आदत डेवलप हो गई थी, इसको ख़त्म करने का, इससे छुटकारा पाने का जो फौरी हल मेरे जहन में आया और जो मुझे नेक्स्ट स्टेप लेना था वो यही था कि मैं इसे किसी नई जगह पर ले जाऊँ, और ऐसी जगह ले जाऊँ जो जहाँ दरख्त ना हो और बिल्कुल एक ओपन एरिया हो। तो मेरे घर से काफ़ी दूर एक पोर्ट कासिम में सी साइड थी, ओपन एरिया था, तो मैंने उस जगह का इंतखाब किया और इसको फिर मैं उस जगह ले गया। वहाँ मैंने इसे अनहुड किया, इसे मैंने अनलीश किया। परिंदे ने कुछ चक्कर फ़िज़ा में लगाए, मेरे इर्द गिर्द घूमा, और अनफॉर्चुनेटली उसके बाद ये इसको जब कोई दरख्त नहीं मिला तो काफ़ी बड़े बिजली के एक्सटेंशन पोल थे, ये उस पोल पर जाकर बैठ गया। अब ये लम्हा भी मेरे लिए बड़ा मायूस कुन था, और मुझे लगा कि शायद इससे आगे मैं कंटिन्यू ना कर पाऊँ, लेकिन हिम्मत मर्दा मदद खुदा, मैंने हिम्मत नहीं हारी, और फिर एक नई इंटरवेंशन मैंने करने का सोचा। अपने उस्तादों वगैरह से भी मैंने मशवरे किए। तो उसके बाद फिर मैं इसे एक ऐसी जगह लेकर गया जहाँ पोल्स भी नहीं थे, कुछ ऐसी चीज़ नहीं थी जहाँ ये बैठ सके। और दूसरी इंटरवेंशन जो मैंने इंट्रोड्यूस कराई, जो मुझे करानी पड़ी, वो लाइव बेट मीन्स मैं अपने परिंदों को डेड लेवर पे उड़ाता हूँ। कभी भी मैंने आज तक ज़िंदा कबूतर को लेवर बनाकर मैंने अपने परिंदों को नहीं उड़ाया, चाहे परिंदा कितना ही कीमती क्यों ना हो। मैंने कभी ये काम नहीं किया। लेकिन इस बर्ड की ट्रेनिंग के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा, और मुझे एक दफ़ा मैंने इसको लाइव लेवर यानी ज़िंदा कबूतर को डोरी के साथ बांध कर इसे उस पर मैंने इसे बुलाया और सट्टे लगवाए कुछ बहुत कम, और उसके बाद इसको बिठा कर मैंने कबूतर को फ़ौरन ज़िबा कर दिया। तो और ये क्या मैंने इसको ऐसे ओपन एरिया में जाकर किया, क्योंकि इसमें ये आदत डेवलप हो चुकी थी, ये पोल्स या दरख्त वगैरह पे बैठ रहा था, जैसे कि आपने वीडियो में भी देखा है पिछली। तो फिर मुझे इसको मैंने ओपन एरिया में लेके गया। उसके बाद मैंने इसे लाइव ज़िंदा कबूतर पे से 2-4 बार उड़ाया, 2-4 सर्कल लगवाए, चक्कर लगवाए, वो भी इसलिए कि ये बैठ ना जाए कहीं, क्योंकि डेड लेवर पे मैं देख रहा था कि ये कुछ देर उड़ने के बाद जब इसको एहसास हो जाता था, फील होता था कि शायद कोई भी ऐसी अट्रैक्शन की चीज़ नहीं है उड़ने के लिए इसको, तो वो फिर ये बैठ जाता था। बहरहाल कबूतर जो ज़िंदा कबूतर फड़क रहा था डोरी में मेरे आसपास, उसने इसको मसरूफ़ रखा और कहीं पर भी बैठने नहीं दिया। तो पहली दफ़ा 2 से 3 चक्कर लगाने के बाद ज़िंदा कबूतर पे मैंने इसे बुला लिया। फिर दोबारा मैंने इसे इसी तरह बग़ैर डोरी के ज़िंदा कबूतर को इसको कुछ देर उड़ाने के बाद फ़िज़ा में बुलंद करने के बाद कबूतर को मैंने ज़िंदा कबूतर को उड़ाया इसके सामने और इससे पकड़वाया। तो ये तकरीबन हफ़्ता मैंने इस तरह इसको उसी एरिया में फिर उड़ाया। 2 दफ़ा ज़िंदा कबूतर पे करने के बाद फिर मैं इसे डेड लेवर पे दोबारा उसी एरिया में ले आया, और पूरा हफ़्ता फिर मैं डेड लेवर पे उसी जगह पर जहाँ कोई पोल नहीं था, कोई दरख्त नहीं था, इस परिंदे को मैं उड़ाता रहा, और ये टेस्ट करने के लिए कि अब ये इसमें से ये आदत ख़त्म हो चुकी है या नहीं। तो मैं इसे दोबारा पोर्ट कासिम के उसी एरिया में लेके गया जहाँ पोज थे और जहाँ ये बैठता था। दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत अहम है जो ये समझते हैं कि बाज़ को लेकर हाथ पर बिठा कर बस शो मारना ही जो है वो शौक़ है। ऐसा नहीं है। आपने अगर बाज़दारी करनी है, बाज़ रखना है, तो ये आप पर लाजिम है कि आप उसे फ्री फ्लाई कराएं, उसको उड़ाएं जैसा कि वो जब आज़ाद होता है उड़ता है, और उससे शिकार खेलें जैसा कि वो अपने नेचुरल हैबिटेट में शिकार खेलता है।
अदरवाइज़ परिंदे को खाली बिठा कर रखना, हाथ पर कैद रखना, उसके लिए रोज़ाना एक जान ज़ाया करना किसी कबूतर की या किसी और परिंदे की, ये मेरी नज़र में बिल्कुल कतन नाजायज़ है। तमाम इंटरवेंशंस कराने के बाद और परिंदे को 7 से 8 दिन उस एरिया में, खुले एरिया में उड़ाने के बाद ये इसकी पहली टेस्ट फ्लाइट थी। इसको मैंने दोबारा उसी एरिया में पोर्ट कासिम के, जहाँ ये एक्सटेंशन पोल्स पर बैठ जाता था, इसे मैंने फ्लाई करवाया और अल्हम्दुलिल्लाह ये किसी भी पोल पर जाकर नहीं बैठा। मेरे पास इस परिंदे की फ़्लाइट की और शिकार की सबसे ज़्यादा वीडियोज़ हैं और सबसे ज़्यादा इंजॉय मैंने इसी परिंदे को किया। तीन वीडियोज़ इस वक्त मैं यूट्यूब पे अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन उन वीडियोज़ को देख के ऐसा लगता है कि परिंदा बहुत अच्छा ट्रेंड है। लेकिन ये वीडियो आपको बताएगी उन तमाम शौकीन हज़रात को कि इस परिंदे को या किसी भी परिंदे को बनाने के लिए उसके पीछे कितनी मेहनत, कितने दिनों की जो सख्त मेहनत है वो दरकार होती है। बज़ाहिर तो वीडियो में ऐसा 3-4 मिनट की या 5 मिनट की, 10 मिनट की वीडियो में लगता है कि शाहीन, लगड़ या कोई भी बाज वो शिकार खेल रहा है, शाहीन उड़ रहा है, बहुत अच्छी बुलंदी पर जा रहा है, बड़ी अच्छी फ़्लाइट दे रहा है, या लगड़ बहुत लंबी परवाज़ कर रहा है। लेकिन इसके पीछे मेहनत होती है जो आप लोगों को नहीं पता, बहुत सारे लोगों को, वो बहुत सख्त मेहनत होती है। तो मैंने आपको बताया था कि मैं डेड ल्योरी इस्तेमाल करता हूँ। तो इस परिंदे को जब मैं इंटरवेंशंस जो मैंने इंट्रोड्यूस कराई और इसकी भी जो हैबिट थी बैठने की ख़त्म करने के लिए मैंने ज़िंदा कबूतर यूज़ किए थे। तो अब मैंने ये भी टेस्ट करना था कि ये डेड ल्योर पर आता है या नहीं आता, और जब मैं डेड ल्योर पर इसको उड़ाता हूँ तो ये कहीं दोबारा पोल पर या दरख्त पर बैठ तो नहीं जाएगा। तो फिर मैंने उसी एरिया में जहाँ पोल से मैंने इसे डेड ल्योर पर भी कुछ दिन सट्टे लगवाए, उड़ाया, ये देखने के लिए कि अब ये इसमें से वो आदत ख़त्म हो चुकी है या नहीं हो चुकी है। एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा, परिंदा डेड ल्योर पर काफ़ी देर तक उड़ता रहा। अब नेक्स्ट स्टेप ये था कि मुझे इसे टेस्ट करना था कि जहाँ मैंने इसे सबसे पहले फ्री फ्लाई कराया था, यानी कि वो एरिया जहाँ पर खजूर के दरख्त थे, जहाँ पर ये बार बार जाकर बैठ रहा था, फिर मुझे इसे उस जगह पर भी उड़ा कर टेस्ट करना था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये उन दरख्तों को देखकर अट्रैक्ट हो जाए और उन दरख्त पे जाकर बैठ जाए। फील्ड पर फिर मैंने जब इसे फील्ड में जाकर जब सबसे पहले मैंने इसे पहली फ़्लाइट कराई तो अल्हम्दुलिल्लाह परिंदे ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। किसी भी दरख्त पर नहीं बैठा परिंदा, और इससे बढ़कर उसने पहली फ़्लाइट में वहाँ जो बैठे उसको जो भी परिंदे नज़र आए, टटीरी वगैरह या कौवे, कबूतर, इसने उन पर अटैक किया, उनको फ्लश करने की कोशिश की। तो दोस्तों ये थी ट्रेनिंग की एक दास्तान, और उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और तमाम शौकीन हज़रात जो भी बाज़दारी का शौक़ रखते हैं, बाज़दार हैं, उनके साथ ये शेयर भी करिएगा। बहुत शुक्रिया।